Hi everyone, welcome back to Mastermind. So in this video, I am going to share something very important for ICSE History Civics. तो जितने भी ICSE क्लास 10 के बच्चे हैं जो 2027 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना. आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे कि टाइटल में तुमने देखा, हिस्ट्री एंड सिविक्स का हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. अगर अभी तक तुमने यहाँ पर कुछ भी प्रिपरेशंस ठीक तरीके से नहीं किया है, इतना सारा चैप्टर्स है, राइट. हिस्ट्री इज रियली वास्ट एंड साथ में तुम्हारा सिविक्स भी है. हिस्ट्री है प्लस सिविक्स है. तो क्या यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मेरे को डीएम्स आ रहा था इंस्टाग्राम में कि वर्षा दीदी कैन वी स्किप फ्यू ऑफ द चैप्टर्स. तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि क्या हम लोग कोई चैप्टर्स ऐसा है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से स्किप कर सकते हैं. देखो ऐसे यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकता है. हिस्ट्री प्लस सिविक्स दोनों जगह से आ सकता है. बट येस, कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो कि तुम गिन चुन के पढ़ सकते हो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट. तो देखो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारा 50 मार्क्स कैरी करेगा और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मिलाकर टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स होगा. 50 + 30 इज 80, राइट. तो यहाँ पर जो है तुम्हारा सेक्शन बी के लिए मैं बताने वाली हूँ, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से तुम लोग क्या कर सकते हो. सबसे पहले देखो स्ट्रैटेजी तुम्हारा क्या रहेगा. मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी तुम हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर जो है सपोज एक क्वेश्चन है जिसका कि 10 पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, बट तुम्हें यहाँ पर 10 पॉइंट नहीं करना है. एक टॉपिक से तुम यहाँ पर एटलीस्ट मैक्सिमम 4 पॉइंट्स पढ़ोगे, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स आने वाला है, तुम सभी को पता है कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट, हिस्ट्री एंड सिविक्स में. तो हर टॉपिक से तुम यहाँ पे हर क्वेश्चन से जो भी तुम पढ़ रहे हो 4 पॉइंट्स मैक्सिमम करना. अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक एक्स्ट्रा कर लेना, 5 पॉइंट्स पढ़ना. दैट इज मोर देन इनफ. एंड येस, तुम यहाँ पे मेन पॉइंट्स पढ़ना. जो भी तुम टॉपिक कर रहे हो उसका जो पॉइंट्स है वो मेजर पॉइंट्स करना, ताकि वहाँ से मेजर पॉइंट रहेगा तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा. वहाँ से अगर कुछ एमसीक्यूज भी बन रहा है या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशल उस पॉइंट से बन रहा है, वो भी तुम यहाँ पे आंसर कर पाओगे. तो ये तुम्हें मैंने बता दिया. एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम हिस्ट्री एंड सिविक्स का देखो प्रिपरेशन जब भी कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम यहाँ पर अपना खुद का ओन हैंड राइटिंग में तुम यहाँ पे नोट्स, या फिर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने कुछ नोट्स दिया है, तुम्हें डिक्टेट किया है, लिखवाया है, तो तुम स्कूल नोटबुक फॉलो कर सकते हो. तुम जब अपने ओन हैंड राइटिंग में हिस्ट्री एंड सिविक्स का आंसर्स पढ़ते हो तो तुम्हें यहाँ पर जल्दी मेमोराइज हो जाता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें यहाँ पे रोट लर्निंग करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, राइट. तो तुम यहाँ पर सुबह जल्दी उठकर यू कैन वेक अप, यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू कैन प्रिपेयर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री सिविक्स, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज. तो हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पर PYQs फॉलो करना है. स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि हमें यहाँ पर हर सब, मतलब जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी क्वेश्चंस है, सबका मैक्सिमम 4 पॉइंट्स करना है. 4 मेजर पॉइंट्स करना है, माइनर पॉइंट्स को स्किप करना है. उसके बाद देखो यहाँ पे चैप्टर्स भी मैं बताने वाली हूँ. येस, कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है. सिविक्स से प्लस हिस्ट्री से पूरा रोड मैप, पूरा स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाली हूँ. वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना. मैं जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जो चैप्टर्स बताने वाली हूँ, ये 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम देखो तुम्हारे सीनियर्स जो 2026 बैच थे, मैंने उन लोगों को गाइड किया था एंड डेफिनेटली उन लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था ICSE हिस्ट्री एंड सिविक्स में. एंड दे वर थैंकिंग मी आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एग्जाम हॉल. जबकि एग्जाम खत्म हो गया था, वो लोग स्कूल से घर आकर मुझे बहुत सारा DMs आ रहा था, मैसेजेस आ रहा था. दे वर रियली हैप्पी टू सी द क्वेश्चन पेपर एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू बी हैप्पी. तो तुम यहाँ पर क्या करना, ये जो मैं बताने वाली हूँ उसको फॉलो करना है. देखो पिक्चर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. कुछ पिक्चर्स जो है, तुम सभी को पता है कि तुम्हारा जो पिक्चर्स है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है. कुछ पिक्चर, 1-2 पिक्चर्स भी मिलता है एग्जाम में. तो तुम मेक श्योर करना जब भी तुम बुक से यहाँ पर पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत पिक्चर को भी ध्यान देना. लाइक यहाँ पे PYQs तुम लोग उठा के देखोगे तो तुम्हें जलियनवाला बाग मैसेकर का पिक्चर, लाल बाल पाल का पिक्चर, देन बेनिटो मुसोलिनी का पिक्चर, हिटलर का पिक्चर, और भी बहुत सारा ऐसा पिक्चर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है. तो तुम्हें यहाँ पर पिक्चर को एक बार गो थ्रू कर लेना है तुम्हारे बुक से. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए हमें यहाँ पर चैप्टर्स कौन सा करना है. तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ चैप्टर्स. देखो हमारा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. तुम लोगों को लगता है कि ये इतना सारा वास्ट सिलेबस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट. और मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि चैप्टर्स देखो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, MCQs के लिए मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज येस क्वेश्चंस यहाँ पर हर जगह से कहीं से भी उठा के दे दिया जाता है. बट लॉन्ग क्वेश्चन का एक स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. 50 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा तुम्हारा. पहले सिविक्स का सेट रहेगा, फिर तुम्हारा हिस्ट्री का रहेगा. सिविक्स में 20 मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ता है, यानी कि 2 सेट्स तुम्हें करना पड़ता है. 10-10 मार्क्स का सेट होता है. टोटल यहाँ पे 3 सेट्स तुम्हें देखने को मिलेगा सिविक्स से, जिसमें से कि 2 करना है, एनी 2 सेट्स करना है, एक तुम लोग छोड़ सकते हो. तो इसके लिए देखो
तुम्हारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि यूनिट्स अगर हम लोग सिविक्स में देखें तो यूनिट्स क्या क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशियरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। मैं यूनिट का बात कर रही हूँ, यहाँ पे चैप्टर्स अलग होता है। देखो आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स एंड चैप्टर्स। यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स आता है, राइट। तो तुम्हारा जो यूनिट है, तुम यहाँ पे चैप्टर्स नहीं स्किप कर सकते, लेकिन यूनिट स्किप कर सकते हो। 3 यूनिट है, अगर तुम यहाँ पर 3 यूनिट में से यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें पार्लियामेंट का पार्ट है लेजिस्लेचर, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन जुडिशरी, तीनों में से कोई 2 यूनिट कर लेते हो तो तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज तीनों यूनिट से क्वेश्चन रहता है। तीनों यूनिट से क्वेश्चन रहता है, 1 यूनिट तुम छोड़ देते हो, 2 यूनिट कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन सेट तुम्हें मिल जाएगा। बट येस देयर इज अ कंडीशन कि तुम्हें यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर मान लो कि तुम अगर यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव ये फर्स्ट 2 यूनिट्स कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना है कि इसके अंदर जो जो चैप्टर्स आता है, लाइक अगर तुम लेजिस्लेचर कर रहे हो, लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, देन तुम्हारा और भी लेजिस्लेटिव पावर्स, फंक्शन सब दिया हुआ है, राइट, ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब चीज दिया हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पर हर एक पॉइंट को करना पड़ेगा। अगर तुम एग्जीक्यूटिव यूनिट चूज कर रहे हो तो एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, तीनों ही चीज करना है। तुम इसके अंदर इंटरनली चूज नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में से तुम लोग कोई एक करके जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यहाँ पर अगर तुम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव चूज कर रहे हो तो इसके अंदर जो जो मतलब चैप्टर्स आ रहा है, जो जो यहाँ पे मतलब टॉपिक्स आ रहा है, हर टॉपिक को करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और अगर तुम जुडिशरी कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जो चीज़ है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिवाइजरी, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो जो चीज़ है, हर एक चीज़ को डिटेल में करना है, रेट सब दिया हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पर तुम यहाँ पे चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते, इंटरनली चॉइस नहीं कर सकते, लेकिन सिविक्स में आउट ऑफ द 3 यूनिट्स, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तुम आइदर यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव करो या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी करो या लेजिस्लेचर जुडिशरी करो। तो कोई भी तुम कॉम्बो बनाकर 2 सेट करना है, 2 सेट कॉमन मिल जाएगा अगर तुम 2 यूनिट्स करके जाते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री, आई नो इट इज़ रियली वास्ट, बहुत सारा चैप्टर्स है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। एक चैप्टर का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तुम करते हो, फिर तुम्हारा यहाँ पे तुम दूसरा चैप्टर पढ़ने जाते हो तो तुम यहाँ पर भूल जाते हो। यस, तुम्हें यहाँ पे रिविजन करते रहना पड़ेगा। एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तुम दूसरे चैप्टर पे जाते हो तो दूसरा चैप्टर कर रहे हो, फिर बीच बीच में वीकेंड्स में तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस जो टॉपिक्स, प्रीवियस जो क्वेश्चंस तुमने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे देखो कॉम्बो कैसा रहने वाला है। हमारा यहाँ पे टोटल 5 सेट मिलता है हिस्ट्री से, राइट। टोटल 5 सेट मिलता है और 5 सेट में से हमें कोई भी 3 सेट करना पड़ता है, 2 सेट हम लोग ऑप्शनल रहता है, छोड़ सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे क्या सजेस्ट करूंगी, देखो फर्स्ट चैप्टर जो हमारे हिस्ट्री का है, फर्स्ट चैप्टर तुम सभी ने पढ़ा है क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर है। आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अच्छे से किया होगा। फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर, जिसके अंदर पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज सब दिया हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पर ये जो चैप्टर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर, ये इंडिविजुअली आता है। अगर आया तो इंडिविजुअली आएगा, हो सकता है 20% चांसेस है कि नहीं भी आएगा, 80% चांस है कि येस ये चैप्टर इस बार भी आ सकता है। लास्ट कंटिन्यूस बहुत साल से अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा मैंने एनालिसिस किया, हर बार ये चैप्टर इंडिविजुअली आ रहा है, कोई चैप्टर के साथ मिक्स करके नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 आए, बट क्योंकि ये यहाँ पर हर साल रिपीटेडली आ रहा है, हो सकता है कि तुम लोगों के टाइम ये हटा दिया जाए, अभी नहीं दिया जाए इस बार। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बैकअप प्लान भी बताऊंगी, एक बैकअप चैप्टर भी हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, नहीं तो तुम्हारा पूरा 10 मार्क्स का सेट चला जाएगा, तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट करूंगी बैकअप चैप्टर्स भी। देखो 80% चांस है कि येस रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर कैन कम इन 2027 बोर्ड एग्जाम्स, बट देर आर स्टिल 20% चांसेस दैट इट मे नॉट कम। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर तो कर लेना है, बाकी यहाँ पे तुम्हारा जो सेकंड कॉम्बो रहेगा, सेकंड कॉम्बो के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, 3 सेट चाहिए हमें, 3 मतलब कॉम्बिनेशन। तो सेकंड हमारा चैप्टर क्या रहेगा, सेकंड सेट के लिए तुम यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये 3 चैप्टर को अच्छे से करोगे। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे, बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे कि वर्षा दीदी क्या हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में चॉइस नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते? तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी नो, प्लीज डोंट चूज, बिकॉज ऐसा कई बार बोर्ड्स में हमने पास्ट 10 ईयर्स में अगर तुम लोग गो थ्रू करोगे, एनालिसिस करोगे, तो तुम लोग देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर दोनों का यहाँ पे क्वेश्चंस को मिलाकर दे दिया गया है। तो अगर तुम सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही करके जा रहे हो तो फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे मिस हो जाएगा,
या फिर तुम सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मिला के दे दिया गया है, कॉम्बो बनाकर दे दिया गया है क्वेश्चन, तो फिर तुम यहाँ पे नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, जो तुम्हारा पूरा कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड है, तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। अब इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तुम्हारा कब से स्टार्ट हुआ था, बिटवीन विच पीरियड, देन तुम्हारा यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और बाकी सारा चीज़ें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सारा कुछ यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए। फिर तुम्हारा यहाँ पे जो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है, इसमें हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, इसका यहाँ पे तुम्हारा आइडियोलॉजीज क्या क्या था, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या था बिटवीन नाजिज्म फैसिज्म। देन तुम्हारा यहाँ पे एक फ्लैग दिया हुआ है, राइट, तो फ्लैग का वो जो फ्लैग है, हो सकता है कि तुम्हें पिक्चर का क्वेश्चन आ जाए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो तुम्हें बहुत अच्छे से ये चैप्टर करना है, जो मैं कॉम्बो बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चूज करके पढ़ रहे हैं। सो यू शुड गिव योर 100%। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर भी, अब मैंने तुम्हें सेट बता दिया कि ये कॉम्बो आ सकता है, अब तुम इसमें से भी अगर चूज करके कुछ टॉपिक्स छोड़ रहे हो, सो दिस इज नॉट डन, राइट, तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये अगर 3 चैप्टर्स तुम लोग कर सकते हो, तो एक सेट अगेन गारंटीड है कि तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। तो 2 सेट हमारा हो गया, लेकिन हिस्ट्री में हमें कितना करना है, 3 सेट चाहिए। अब ये जो थर्ड सेट होने वाला है, आगे मैं बैकअप चैप्टर भी बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमने बताया कॉम्बिनेशन रिवोल्ट ऑफ 1857, वो नहीं भी आ सकता है। तो तुम्हारा यहाँ पे जो थर्ड सेट रहेगा, उसके अंदर हम चैप्टर्स रखेंगे नैम, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, पंचशील है, देन प्रिंसिपल्स, पंचशील प्रिंसिपल्स, देन तुम्हारा यहाँ पे प्रेसिडेंट सब है, राइट, प्रेसिडेंट सुकार्नो, देन जवाहरलाल नेहरू। तो तुम्हारा यहाँ पे ये जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, नैम चैप्टर कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे नैम के साथ साथ 3 चैप्टर्स का कॉम्बो बना के आता है, तो नैम चैप्टर करना है। थर्ड सेट के लिए जो हमारा कॉम्बो रहेगा, नैम चैप्टर रहेगा, यूएनओ रहेगा। यूएनओ इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, ये सारा चीज आता है। ये चैप्टर रहेगा यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ, दैट इज जिसके अंदर WHO, देन तुम्हारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारा चीज़ हो गया, इसका फंक्शंस हो गया, लोगोज हो गया, बहुत अच्छे से देखना है। देखो यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, तीनों का लोगो बहुत अच्छे से देखना है, लोगो के बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड्स में। तो ये हमारा 3 कॉम्बो अगर तुम कर लेते हो, ये 3 चैप्टर, नैम, यूएनओ एंड मेजर एजेंसीज ऑफ मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ, तो तुम्हारा यहाँ पर ये 3 चैप्टर से एक कॉम्बो, एक सेट तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। तो ये 3 सेट हमने डिस्कस किया। बैकअप चैप्टर्स पे आ जाते हैं। बैकअप के लिए देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो चैप्टर है वो, प्लस इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये 2 चैप्टर कर लो। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 2 चैप्टर तुम कर लेते हो, तो हो सकता है कि एक सेट तुम्हें कॉमन मिल जाए। अगर तुम्हें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर है, अगर वो देखने को नहीं मिलता है, तो फिर ये चैप्टर तुम्हें बचा लेगा, मतलब तुम ये कर लेते हो तो ये बैकअप चैप्टर हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट इट। मैंने तुम्हें चैप्टर्स बता दिया, कॉम्बो। वंस अगेन रिपीटिंग, सिविक्स से क्या करना है लॉन्ग के लिए, देखो मैं तुम्हें जस्ट में बता देती हूँ। सिविक्स से 2 सेट तुम्हें करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट रहता है, एक तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो, 2 करना है, 20 मार्क्स का सेट होगा। तो तुम यहाँ पे 3 यूनिट है, यूनिट नॉट द चैप्टर्स, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट करना, बट जो भी यूनिट है जो तुम चूज कर रहे हो उसके अंदर जो जो चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में 5 सेट मिलेगा, जिसमें से कि तुम्हें 3 सेट करना है, 3 सेट्स के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट कॉम्बो, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूज नहीं करना है। थर्ड सेट के लिए नैम चैप्टर, मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चैप्टर का कॉम्बो रहेगा। तो ये हमारा 3 सेट हो गया। लेकिन एक बैकअप चैप्टर है जो कि हमें करना है, बैकअप के लिए एक सेट रहेगा जिसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक प्लस इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया आने का चांसेस है। दिस इज आर कॉम्बिनेशन एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम इतना कर लेते हो अच्छे तरीके से, जो मैंने चैप्टर्स बताया, तुम इस वीडियो के अंदर तुम्हें जो चैप्टर्स मैंने बताया, तुम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। एंड लास्ट टाइम भी मैंने स्टूडेंट्स को पूरा रिसर्च करके यहाँ पे सजेस्ट किया था 2026 बैच को, तुम्हारे सीनियर्स को, उन लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। और अगर तुम इस तरीके से पढ़ते हो प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ, तो तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स हिस्ट्री एंड सिविक्स में ला सकते हो। येस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करना है। देखो पेपर यहाँ पे बहुत वास्ट होता है, इतना सारा चीज़ लिखना पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। हमारा यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन, टाइम अलाउड इज 2 hours ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सिंगल मिनट एक्स्ट्रा। तुम्हारा पेपर जैसे ही बोर्ड्स का टाइम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पेपर स्नैच कर लिया जाएगा।
11 से तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, 10:45 में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है बोर्ड का, 11 AM से राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है एंड शार्प 1 AM तुम्हारा पेपर यहाँ पे स्नैच कर लिया जाएगा। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखना है। सो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। प्लीज स्टडी दीज चैप्टर्स थॉरली। ऑल द बेस्ट एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ताकि वो लोग भी यहाँ पर ये चैप्टर्स पढ़ पाएँ। थैंक यू।